नमस्कार बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बायोलॉजी बूस्टर चैनल में। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये 12th क्लास स्टूडेंट के लिए है। 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर हम लोग कर रहे थे। इस पे एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देखिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आ पाएगा। दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर नंबर 1 पे सेकंड वीडियो है ये, ठीक है। क्लियर ये बात। वीडियो शुरू करने से पहले या पढ़ाना शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, आप बायोलॉजी बूस्टर ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। आप बायोलॉजी बूस्टर ऐप को इसलिए भी डाउनलोड करें क्योंकि बायोलॉजी बूस्टर ऐप पे मेरी लाइव क्लासेस आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स वहाँ से पा सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ आप टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं ऐप पे जाके। तो कई सारे फीचर जो हैं हम लोगों ने ऐप पे दिए हैं, वो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसके अलावा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में कई सारे हैंडल्स के लिंक हैं, यानी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी बायोलॉजी बूस्टर है। बायोलॉजी बूस्टर जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर पे भी है, तो उसको आप ज़रूर फॉलो करें ताकि कोई भी अपडेट हो, कोई भी नया कोर्स में लाने वाला हूँ या नया कोई चीज़ मैं चेंज करने वाला हूँ या कुछ भी ऐसा मैं बताने वाला हूँ तो वहाँ पर मैं अपडेट देता हूँ। तो इसलिए आप उसे ज़रूर से फॉलो करें, ठीक है। क्लियर ये बात। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं अशोक मीना आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि यही चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं अच्छा पढ़ाने के लिए और बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करने के लिए, ठीक है। क्लियर ये बात। चलिए, तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमने फर्स्ट लेक्चर में बाइनरी फिजन तक पढ़ लिया था। हमने बाइनरी फिजन तक पढ़ा था। बाइनरी फिजन के आगे अब हमें शुरू करना है, ठीक है। क्लियर ये बात। बाइनरी फिजन हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन एक चीज़ बाइनरी फिजन में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, अमीबा में बाइनरी फिजन हुआ था। किस में हुआ था बाइनरी फिजन? अमीबा में, ठीक है। तो ये जो है अमीबा है, मान लीजिए ये क्या है? अमीबा है, ठीक है। ये अमीबा बना दिया मैंने, ठीक है। ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये क्या है इसका? ये क्या है इसका? सूडोपोडिया, ठीक है। क्लियर ही बात। दिस इज सूडोपोडिया, ऐसा हमने पढ़ा था। फिर ये डिवीजन करता है और दो भागों में बढ़ जाता है। ये इस तरीके से डिवीजन करता है और दो भागों में बढ़ जाता है। ये बाइनरी फिजन हमने पढ़ा था, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, कभी कभी कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में, ये जो अमीबा होता है ये अपने सूडोपोडिया जो रहता है इसका जो सूडोपोडिया वाली दीवार है उसको विड्रॉ कर देता है, ठीक है। यानी कि उसको हटा देता है, ठीक है। क्लियर ही बात। ये अमीबा क्या करता है, इसकी सूडोपोडिया वाली जो दीवार है ना, इसको हटा देता है ऐसे, ठीक है। ऐसे हटा देता है। हाँ, ये सूडोपोडिया वाली दीवार हट गई अमीबा की। और इसके जगह 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन, तीन परत की मेम्ब्रेन बना लेता है। ये एक परत हो गई, ठीक है। हाँ, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। ये दूसरी परत हो गई, ठीक है। और ये तीसरी परत हो गई, ये तीसरी परत हो गई, ठीक है। तो ये अमीबा क्या करता है, जब ये इसको अनफेवरेबल कंडीशन लगती है ना, जब इसको डर लगता है, तो ये क्या करता है, ये अपने जो सूडोपोडिया वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये अपना जो सूडोपोडिया वाला पार्ट है उसको क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है और उसकी जगह 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन बना लेता है, एक मोटी सी मेम्ब्रेन बना लेता है। हाँ, और इस मेम्ब्रेन को, इस 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सिस्ट। क्या कहते हैं इसको? सिस्ट, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, एक मिनट रुकें। हाँ, ये जो प्रोसेस है जिसमें ये अपनी सूडोपोडिया को विड्रॉ कर रहा है और 3 लेयर मेम्ब्रेन बना रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं एनसिस्टेशन।
एनसिस्टेशन। ठीक है, क्लियर ये बात, इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, क्लियर ये बात, बस ये अमीबा कंप्लीट अपना। अब सेकंड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, सेकंड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है बच्चों, वो कौन सा है? वो है बडिंग, वो है बडिंग। ठीक है, देखो बडिंग में क्या होता है, बडिंग में एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उससे बर्ड बनता है, उसके बॉडी से मतलब पेरेंट बॉडी से एक बर्ड बनता है और उस बर्ड से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, क्लियर ये बात। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये एक है अपना एग्जांपल, ये अपना एक सेल है, ये अपना यीस्ट है, यीस्ट। ठीक है, ये अपना क्या है? यीस्ट। ठीक है, तो यीस्ट में क्या हुआ, इस तरीके से ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, हाँ, ये इस तरीके से इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, हाँ, अब इसमें क्या हुआ, हाँ, ये न्यूक्लियस है, मान लो ये ऐसे ही वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इस यीस्ट में क्या होगा, इस तरीके से इसमें हाँ, इस तरीके से इसमें क्या होगा, ऐसे बर्ड बनना स्टार्ट होगा, ऐसे इसमें क्या होगा, एक बर्ड बन जाएगा। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियर कंटेंट है ये ऐसे डिवाइड होना शुरू होगा, ये जो न्यूक्लियर कंटेंट है ना ये ऐसे डिवाइड होना क्या होगा, शुरू होगा। ठीक है, हाँ, और फाइनली क्या होगा, हे भगवान, मैं इसमें कभी ना कभी उलझ के गिर जाऊंगा पक्का। ठीक है, हाँ, मुझे दूसरा वाला ये लाना पड़ेगा, वो जो रहता है ना दूसरा वाला। ठीक है, तार नहीं रहता जिसमें, ऑटोमेटिक रहता है वो। ठीक है, वो वाला लेके आना पड़ेगा मुझे। ठीक है, हाँ, तो देखो इससे ये बना, इसमें क्या होता है फिर, इसमें ये कंप्लीटली जो यीस्ट है आपका, ठीक है, ये यीस्ट जो है ये एक नया यीस्ट बन जाएगा, पूरा का पूरा ये नया यीस्ट बन जाएगा, और इसमें इस तरीके से क्या रहेगा, जेनेटिक मटेरियल रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। ठीक है, तो ये है यीस्ट, ये क्या है, यीस्ट। ठीक है, ये है न्यू यीस्ट, और ये क्या है आपका, पेरेंट यीस्ट। ठीक है, तो यीस्ट से क्या हुआ, एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, तो क्या हुआ दोस्तों, ये था, इसमें एक बर्ड बना पहले, फिर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड होकर न्यूक्लियस इधर चले गया। ठीक है, और एक नया ऑर्गेनिज्म जो है, पहले वही करियोकाइनेसिस हुआ, फिर साइटोकाइनेसिस हुआ, नया यीस्ट बन गया पेरेंट बॉडी से। ठीक है, क्लियर ही बात। यीस्ट में होता है, ये यीस्ट का नाम आपको पता है, यीस्ट क्या होता है, फंगस होता है। ये एकमात्र ऐसा फंगस है जो सिंगल सेलुलर होता है। फंगाई जो होते हैं, कवक जो होते हैं, फंगस जो होते हैं, वो सिंगल सेलुलर नहीं होते, मल्टी सेलुलर होते हैं सारे। ठीक है, लेकिन यीस्ट एकमात्र ऐसा फंगस है जो सिंगल सेलुलर होता है, इसको आप याद रखना। इसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिया, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिया इसका नाम होता है, और ये बहुत ज़्यादा काम में आता है ब्रेड बनाने में, इडली डोसा बनाने में। इडली डोसा आप देखते होंगे ना, ऐसे फूल जाता है, तो वो इसी की वजह से होता है, यही काम करता है, और CO2 फिल कर देता है गैप्स में, तो वो फूल जाता है ऐसे। ठीक है, तो बेकरी जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने में इसका बहुत योगदान है, इसलिए इसको बेकर यीस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकर यीस्ट। ठीक है, क्लियर है ये बात। बेकर जो रहता है ना, बेकर बेकरी की जो शॉप करते हैं या बेकरी का जो काम करते हैं, उसका यीस्ट है ये, उनका दोस्त है ये। ठीक है, क्लियर है ये बात। अच्छा, इसके अलावा अल्कोहल फॉर्मेशन में भी, अल्कोहल फॉर्मेशन जो बड़े लेवल पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, फर्मेंटेशन होता है, उसमें भी सैक्रोमाइसिस सेरिवेसियस का रोल रहता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। ये बडिंग करते हैं, तो बडिंग में क्या हुआ बच्चों, सबसे पहली बात तो ये किस में होता है, ये सिंगल सेलुलर में भी होता है, मल्टी सेलुलर में भी होता है। ठीक है, क्लियर है बात। इट अकर, देखो ये सिंगल सेलुलर था ना, इसमें भी हो रहा है, मल्टी सेलुलर में भी हो रहा है। इट अकर इन बोथ यूनिसेलुलर
एंड मल्टीसेलुलर, दोनों में होता है ये, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, बडिंग जो रहता है इसमें क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ बड, फॉर्मेशन ऑफ बड, इसमें बड का निर्माण होता है, ठीक है, क्लियर है ये बात। हाँ, बड इज डिटैच, बड इज डिटैच फ्रॉम parent body and form a new organism, ठीक है। देखो, बड बना, बड डिटैच हुआ पेरेंट बॉडी से और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, ठीक है, क्लियर ही बात। तो ये होता है बडिंग में, ठीक है, क्लियर ही बात। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें एक और एग्जाम्पल है अपना किसका, बताओ, इसमें एक और एग्जाम्पल है अपना हाइड्रा का, ठीक है। तो हाइड्रा का भी मैं डायग्राम बनाना चाहूँगा, एक मिनट रुकें। ठीक है, यहाँ पे मैं हाइड्रा का डायग्राम बनाता हूँ ऊपर। हाइड्रा, ये हाइड्रा है, ठीक है। ऐसा कुछ हाइड्रा रहता है। ये थोड़ी जगह कम थी तो इतना सुंदर नहीं बन पाया मुझसे, तो समझ लेना है हाइड्रा है भाई, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रा है आपका, ठीक है, ये हाइड्रा है, ठीक है। तो ये हाइड्रा है पेरेंट हाइड्रा, पेरेंट हाइड्रा, ठीक है। अब इस हाइड्रा में क्या हो रहा है, इस तरीके से एक बर्ड बन रहा है, एक इसमें ऐसे क्या बन रहा है, बर्ड बन रहा है, ये क्या है, बर्ड, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये जो हाइड्रा का बर्ड है, ठीक है, हाँ, ये जो हाइड्रा की बॉडी है, ये हाइड्रा वापस से बनाना पड़ेगा अपन को, ये हाइड्रा है, ठीक है। ठीक है, ये अपना हाइड्रा है, तो ये हाइड्रा का जो बर्ड था, ये जो बर्ड था ना, ये इस हाइड्रा से अलग हो जाएगा, ये इस हाइड्रा से अलग हो जाएगा, हाँ, और ये एक नया हाइड्रा बना लेगा, ये एक नया हाइड्रा बना लेगा। तो ये पेरेंट हाइड्रा है और ये न्यू हाइड्रा है, ठीक है, क्लियर ये बात। तो यहाँ पे बच्चों हुआ क्या, बर्ड से निर्माण हुआ एक नए, बर्ड से फॉर्म हुआ एक नया हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा क्या होता है पता है आपको, हाइड्रा होता है एक एनिमल, हाइड्रा इज अ एनिमल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एनिमल नहीं है, समुद्र वगैरह में ये पाया जाता है। और ये क्या करता है, इसके जो ये टेंटिकल्स होते हैं, इससे ये पकड़ के खाने, किसी जीव को या किसी को भी पकड़ के खा जाता है, ठीक है। तो ये इसका काम होता है हाइड्रा का। हाइड्रा याद रखना, क्योंकि हाइड्रा बहुत जगह काम में आता है आपके, ठीक है, बायोलॉजी में, ठीक है, क्लियर ही बात। तो ये बडिंग बताया मैंने आपको यीस्ट में और हाइड्रा में, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल हुए इसके, एक तो यीस्ट हुआ, एक हाइड्रा हुआ, ठीक है, क्लियर ही बात। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया इसे। चलिए अब मैं इसे रब करता हूँ, आगे बढ़ेंगे अब।
ठीक है, हाँ तो देखें, हाइड्रा समझ में आ गया, हाइड्रा क्या सॉरी ये बडिंग समझ में आ गया। अब बडिंग के बाद तीसरा आता है अपना स्पोरुलेशन। तो अब अपन पढ़ेंगे क्या, मज़े से पढ़ना बिल्कुल, ठीक है। हाँ, शेयर कर रहे हो ना वीडियो, आग लगा दो पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दो और मंत्र याद रखना, बहुत पढ़ो बहुत पढ़ो, पढ़ने से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। पढ़ना तो पड़ेगा ही वैसे भी। उसके अलावा एक मंत्र का जाप करते रहें, ईस्ट और वेस्ट अशोक सर इज़ द बेस्ट। मंत्र यह है, ईस्ट और वेस्ट अशोक सर इज़ द बेस्ट। तो सुबह शाम इस मंत्र का जाप करते रहें, बाकी टाइम पढ़ते रहें, आपका कल्याण ही कल्याण होगा, ठीक है। क्लियर ही बात। चलिए आ जाएं टॉपिक पे वापस। तो क्या पढ़ा था हम, क्या पढ़ना है, स्पोरुलेशन, ठीक है। तो तीसरा जो टाइप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो होता है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन, ठीक है। हाँ, तो स्पोरुलेशन है, हाँ बता क्यों, क्या हुआ, वो कुकुले आएगा ना, आ रहा हूँ अभी। तो स्पोरुलेशन है ये। स्पोरुलेशन में क्या होता है, इसमें स्पोर्स का निर्माण होता है बच्चों। इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड, अच्छा स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये, फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स, ठीक है। और इन स्पोर्स से ही नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, ठीक है। स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। स्पोर से ही नए ऑर्गेनिज्म क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। क्लियर ही बात। अब स्पोर्स कितने टाइप के होते हैं, स्पोर्स कितने टाइप के होते हैं देखते हैं। स्पोर्स के जो टाइप हैं बच्चों, वो हैं दो प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं देखो। हाँ, एक तो है जू स्पोर, एक तो है जू स्पोर, ठीक है। और एक है कॉनिडिया, ठीक है। अब ये क्या होते हैं समझते हैं इसको, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन समझते हैं जू स्पोर को, ठीक है। देखो ये ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा क्या है, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ समझो इसे, डायग्राम बनाना आना चाहिए। बायोलॉजी में डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, तो डायग्राम बनाना बच्चों आना चाहिए आपको। डायग्राम आपके बोर्ड एग्ज़ाम में तो आते ही हैं, नीट में आपके डायग्राम नहीं आते, लेकिन डायग्राम से कंसेप्ट समझ में आते हैं, ये बात आप याद रखना। एक डायग्राम से आप पूरी बायोलॉजी का वो टॉपिक समझ जाओगे, ठीक है। तो इसलिए डायग्राम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बायोलॉजी, ठीक है। अच्छा ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने जू स्पोर बनाया है, ठीक है। लेकिन इसमें
ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसको अपन कहते हैं ज़ूस्पोर, ठीक है। और ये जो पार्ट है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया कहते हैं इसको, ठीक है। क्लियर है बात। तो होता क्या है, ये जो स्पोरेंजिया रहता है ये ऐसा पूरा बंद रहता है और ये मैच्योर होने के बाद फट जाता है। जैसे ये फटता है तो इसमें से ज़ूस्पोर निकल जाते हैं और ये ज़ूस्पोर निकल के फिर क्या करते हैं, स्पोरुलेशन करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। अच्छा, ये तो हो गई ज़ूस्पोर्स की बात, ठीक है। ये ज़ूस्पोर जो है, ठीक है, कैसे होते हैं, इसमें क्या होता है बच्चों, ये ज़ूस्पोर में होता है फ्लैजिला, फ्लैजिला, फ्लैजिला जिसमें होता है वो मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये मूवमेंट करते हैं, ये मोटाइल होते हैं, ये कैसे होते हैं, मोटाइल, ठीक है। क्लियर है बात। हाँ, ज़ूस्पोर्स मोटाइल होते हैं और ये किस में पाए जाते हैं, एग्जाम्पल इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल है क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास इसका एग्जाम्पल है। क्लैमाइडोमोनास क्या है, ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है क्लैमाइडोमोनास, ठीक है। देखो एल्गी 3 प्रकार की होती हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, सिंपल टाइप के प्लांट होते हैं। थैलोफाइटा में एल्गी आती है और एल्गी 3 टाइप की होती है, ये आपका रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। सबसे पहले इस दुनिया में रेड एल्गी आई, फिर आई ब्राउन एल्गी, फिर आई ग्रीन एल्गी। तो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एल्गी कौन सी होती है, ग्रीन। तो दिस इज़ अ ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये हरित शैवाल है और ये ग्रीन एल्गी जो रहता है, ठीक है। अब एल्गी है तो क्या होगा, एल्गी है, एक बात बताओ, तो इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ग्रीन एल्गी में ग्रीन रहती है, क्लोरोफिल होता है इसमें, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है। अब फोटोसिंथेसिस कर रही है तो एक तरीके से प्लांट हो गया ये, और ये मूव कर रहा है, इसके पास फ्लैजिला भी है तो चल रहा है, तो चलने वाला प्लांट है। प्लांट कभी चलता है लेकिन ये चलता है, ये एक ऐसा प्लांट है जो चलता है, ठीक है। क्लियर है बात। ये मोटाइल होते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। अच्छा, दूसरा जो एग्जाम्पल है कॉनिडिया, वो होते हैं नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, ठीक है। हाँ, ये जो स्पोर होते हैं ना कॉनिडिया, ये नॉन मोटाइल होते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, पहले इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं। हाँ, ऐसे कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट करके मुझे ये बताना है कि आप किस शहर से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, कौन से शहर से आप हैं, और आप कौन से शहर से मेरे ये वीडियो, कौन से शहर से, कौन से गांव से, जहाँ से भी आप हों, आप मुझे बताना कमेंट करके। मुझे अच्छा लगेगा जान के कि हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से बायोलॉजी बूस्टर के वीडियोस जो है वो पसंद किए जाते हैं, बायोलॉजी बूस्टर के वीडियोस जो हैं देखे जाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है बच्चों, और इसमें इस तरीके से लगा रहता है, इसमें इस तरीके से क्या रहते हैं, स्पोर्स रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये है कॉनिडियोफोर, कॉनिडियोफोर, ठीक है। ये है कॉनिडिया, ठीक है। क्लियर है बात। और ये पाया किस में जाता है ऐसा स्ट्रक्चर, एक्चुअल में कॉनिडिया ये है, ये कॉनिडियोफोर पे लगे रहते हैं, बेस है मतलब कॉनिडियोफोर पे लगे रहते हैं स्पोर्स, ठीक है। तो कॉनिडिया ये होता है, ये मतलब इस सबसे पहली बात तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं करते, फिक्स रहेंगे अपनी जगह, इनके पास कोई फ्लैजिला व्लैजिला नहीं है तो ये मूव नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पाया किस में जाता है, ये पाया जाता है किस में, एग्जाम्पल लिखता हूँ, ये पाया जाता है पेनिसिलिन में, पेनिसिलिन, ठीक है। किस में पाया जाता है, पेनिसिलिन में, ठीक है। क्लियर ही बात। तो स्पोरुलेशन समझ में आ गया आपको, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन के बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ
तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। अब इसको रब करता हूं बच्चों में। अब इसको अपन करते हैं रब। बच्चों तुम्हें पता है असली जो वॉरियर होता है, उसकी पहचान क्या होती है? असली वॉरियर वो होता है जो क्विट नहीं करता, ठीक है। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कई सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट मैं आपको बता दूंगा जो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या अच्छे मार्क्स 12th में उनके नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो आपका इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है, लेकिन आपका इंटेलिजेंट होने से ही काम नहीं चलेगा। मतलब दिस इज़ नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप गिव अप ना करें, ठीक है। लाइफ इज़ नॉट सिंपल। मैं हमेशा बोलता हूँ ज़िंदगी सरल नहीं है। आपको लगता होगा शायद मेरी ज़िंदगी सरल है, ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये बताया जाता है अपन को कि जैसे अपन 12th पास कर लेंगे तो लाइफ अच्छी हो जाएगी, 10th पास कर लेंगे, पेरेंट्स कहते हैं ना बस 12th पास कर लो फिर तो मज़े ही मज़े हैं, ठीक है। हाँ, 10th कर लो फिर तो मज़े ही मज़े हैं, ग्रेजुएशन कर लो फिर तो मज़े मज़े। मज़े कभी नहीं होते, मज़े कभी होंगे ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉब्लम्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं ना जैसे मेम्ब्रेन में, वैसे प्रॉब्लम्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगे। हाँ, आपके प्रॉब्लम और मेरी प्रॉब्लम अलग है। अब मेरी प्रॉब्लम अलग है, अब मेरी स्टूडेंट वाली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आपकी भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमेशा रहने वाली है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अपने स्ट्रगल को एंजॉय करना स्टार्ट कर दो। स्ट्रगल ना माने, स्ट्रगल को एंजॉय करना स्टार्ट कर दें, लाइफ मज़ेदार हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे हैं? संघर्ष को पसंद कीजिए, संघर्ष को एक तरीके से मतलब एंजॉय करने लगे, उसको अच्छे से मतलब उसको ये ना माने स्ट्रगल क्यों है, ठीक है। स्ट्रगल होगा ही है बच्चों, ठीक है, स्ट्रगल होगा ही। आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ना, कुछ भी नया सीखने की कोशिश करेंगे तो पेन होगा। पेन जब भी हो रहा है ना आपको लाइफ में, आप एक बात सिंपल सा, आपको समझ में नहीं आया कि यार मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, तो एक सिंपल सा इंडिकेशन मैं आपको बताता हूँ समझने का। जब भी कोई काम करने में, कोई भी एक्टिविटी करने में आपको अगर पेन हो रहा है, आपको अगर दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब आप कुछ सीख रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, नया कुछ सीख रहे हैं आप, ठीक है। तो आपको अगर आगे बढ़ना है लाइफ में तो पेन को सहना पड़ेगा, पेन को आपको बियर करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। क्लियर ही बात? पढ़ाई वाले वीडियो देखना थोड़ा मुश्किल है, दूसरे वीडियो देखना टाइम पास और इस तरीके से हंसी मजाक वाले वीडियो देखना, वाइन्स देखना, वो सब आसान है। लेकिन वाइन्स देखने से हमारा भला नहीं होगा, भला हमारा पढ़ने से ही होगा, ठीक है। क्लियर ही बात? गरीब तबके से अगर हम बिलोंग करते हैं, जैसे मैं भी सामान्य परिवार से ही हूँ, आप सबकी तरह ज़्यादातर लोग जो वीडियो देख रहे होंगे सामान्य परिवार से होंगे, कुछ हो सकता है अच्छे फैमिली से भी हो, लेकिन अगर आप सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं तो बड़ा बनना अगर आप चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है और वो है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंचा सकती है अगर आप इसको तरीके से करें तो, ठीक है। क्लियर ही बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में थोड़ा सा मैं मोटिवेशनल हो जाता हूँ, तो मैं मोटिवेट कर देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए तो स्पोरुलेशन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे कौन सा? स्पोरुलेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। चलिए फ्रेगमेंटेशन पढ़ते हैं बच्चों। फोर्थ है अपना फ्रेगमेंटेशन। अच्छा रुको, फ्रेगमेंटेशन नहीं, पेनिसिलिन के बारे में बताना है ना मुझे। हाँ रुको, भूल गया था ना। चलो आ जाओ, पेनिसिलिन पे आ जाओ। बच्चों ये जो पेनिसिलिन है बड़े काम की चीज़ है ये पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, ये बहुत काम की चीज़ है। ये काम की चीज़ कैसे है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
सबसे पहले आप ये समझें, एंटीबायोटिक्स होते हैं। क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक केमिकल्स होते हैं, ठीक है, ये केमिकल्स होते हैं। लेकिन ये कौन से केमिकल होते हैं बच्चों? ये लैब में बनने वाले केमिकल नहीं होते, ये ऐसे केमिकल होते हैं जिनको कोई लिविंग ही बनाता है। एंटीबायोटिक क्या होता है? कोई केमिकल होते हैं जिनको कौन बनाता है, प्रोड्यूस कौन करता है? कोई लिविंग। लिविंग मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको प्रोड्यूस करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगस, ये सब। ठीक है, ये इसको प्रोड्यूस करते हैं। किसको प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबायोटिक को। ठीक है, तो एंटीबायोटिक नाम से क्लियर है। देखो, लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग, एंटी मतलब अगेंस्ट। तो किसके अगेंस्ट है? लिविंग के। ठीक है, मतलब ये क्या करता है? ये किल करता है। एंटीबायोटिक एक इस टाइप के केमिकल होते हैं जो लिविंग बनाते हैं। ये क्या करता है? एंटीबायोटिक किल करता है। किसको? इन्फेक्शन को। इन्फेक्शन को किल कर देता है। इन्फेक्शन किससे होता है? बैक्टीरिया, इन सब चीज़ों से, फंगस वगैरह से। तो एक्चुअल में बैक्टीरिया, फंगस को किल करता है एंटीबायोटिक। ठीक है, क्लियर ये बात? हाँ, ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स दुनिया में बैक्टीरिया बनाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा ज़्यादातर एंटीबायोटिक बनाया जाता है। लेकिन दुनिया का जो पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था, ठीक है, वो बनाया गया था फंगस से। दुनिया का जो पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था वो बनाया गया था फंगस से, और उसका नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था? पेनिसिलिन। ठीक है, अब ये पेनिसिलिन जो है ना, ये पेनिसिलिन बना था फंगस से। इसको प्रोड्यूस किसने किया? इसके पापा कौन हैं? फंगस हैं। पूरा नाम लिखता हूं मैं, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम। दिस इज अ काइंड ऑफ फंगस। ठीक है, ये फंगस है, ये पेनिसिलिन बनाता है। और पेनिसिलिन भी क्योंकि एंटीबायोटिक है तो ये भी क्या करता है? किल करता है। किसको किल करता है? जनरली ये इन्फेक्शन को किल करता है। इन्फेक्शन किससे होने वाले इन्फेक्शन को किल करता है? बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को। ठीक है, अच्छा, एक बात और याद रखना कि एंटीबायोटिक जो है ना, कभी भी वायरस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक काम नहीं करते। वायरस जो होते हैं ना, वायरस, उसके लिए ना कोई एंटीबायोटिक दिया जाता है और ना ही वायरस खुद को एंटीबायोटिक बनाते हैं। ठीक है, ना ही वायरस एंटीबायोटिक बनाते हैं, ना ही वायरस के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। ठीक है, तो वायरस के लिए जो है एंटीबायोटिक काम नहीं करते हैं, इनके लिए एंटी वायरल ड्रग दिए जाते हैं। ठीक है, ये एक अलग चीज़ है, कभी बाद में बताऊंगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे पेनिसिलिन के बारे में मैंने आपको बताया। पेनिसिलिन जो है इसको रामबाण बोला जाता है। पेनेशिया, पेनेशिया रामबाण। इसको रामबाण क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि पेशेंट ये क्या हो गया, इसको प्रॉब्लम है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, तो डॉक्टर पेनिसिलिन दे देता है। ठीक है, पेनिसिलिन रामबाण है, मतलब सभी दुखों का एक निवारण है ये पेनिसिलिन। ठीक है, हाँ, लेकिन एंटीबायोटिक की डोज हैवी होती है तो जनरली जल्दी ट्राई नहीं किया जाता है। जब ठीक नहीं हो रहा है कोई तो फिर एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक और भी होते हैं कई सारे, एम्पिसिलिन, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन, कई सारे एंटीबायोटिक हैं। लेकिन दुनिया का पहला एंटीबायोटिक तो था भैया अपना कौन सा? पेनिसिलिन। ठीक है, क्लियर ही बात? पेनिसिलिन खोजा किसने था? ये भी सुन लो, सुन रहे हो तो पूरा ही सुनो ना फिर। ठीक है, ये पेनिसिलिन खोजा किसने था? पेनिसिलिन खोजा था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था, अलग कलर से लेता हूँ यार, देखो सारा ब्लैक ब्लैक ही हुआ ना, तो अलग से लिखते हैं अपन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1929 में पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, और इस काम के लिए इनको 1945 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज। ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ देखो, हमारी जो स्ट्रगल है ना उससे किसी को मतलब नहीं होता। ठीक है, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे ना, आपकी स्ट्रगल स्टोरी कोई नहीं सुनने आएगा। ये कटु सत्य है ज़िंदगी का। ठीक है, जब तक आप सफल नहीं होंगे आपकी स्ट्रगल स्टोरी कोई नहीं सुनने आएगा। ठीक है,
तो जब तक ये सफल नहीं हुए इनके बारे में किसी ने इनको पूछा नहीं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 1929 में इन्होंने पेनिसिलिन बना दिया था। ये भी गलती से बना था पेनिसिलिन। ये पेट्री प्लेट में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, 2-3 दिन के लिए ये छुट्टी पे चले गए हॉलीडे मनाने कहीं, ठीक है। ये आके देखते हैं तो उस पेट्री प्लेट पे बैक्टीरिया की ग्रोथ कहीं कहीं जगह रुक गई है। तो इन्होंने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो इन्होंने पाया कि बैक्टीरिया की ग्रोथ क्यों रुकी है, क्योंकि वहाँ पे कोई केमिकल रिलीज हुआ है जिसने बैक्टीरिया को मार दिया। जब इन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि वो केमिकल जो है वो किसी लिविंग नहीं बनाया है, और वो केमिकल क्या है, एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन है। तो इसने फिर उस एंटीबायोटिक को पेनिसिलिन नाम दे दिया इन्होंने, ठीक है, 1929 में। लेकिन कई सालों तक इनके काम को कोई सराहना नहीं की गई उसकी, ठीक है। और 1945 के टाइम पे क्या हुआ, ये मतलब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसी दौरान हुआ था। तो उस टाइम पे मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिकन सोल्जर्स जो घायल हुए उनको क्योर करने के लिए, उनकी चोटों को भरने के लिए पेनिसिलिन का इस्तेमाल हुआ। पेनिसिलिन का इस्तेमाल हुआ तो ये बहुत फेमस हुआ एकदम से पेनिसिलिन, ठीक है। एकदम से वन नाइट सक्सेस मिल जाती है ना किसी को, वैसा, ठीक है। तो इनको एकदम से फेमस हुए, एकदम से फेमस हुआ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन फेमस हुआ तो ये फेमस हो गए, ये फेमस हो गए तो इनको नोबेल प्राइज़ मिल गया 1945 में, ठीक है। क्लियर है बात। तो पेनिसिलिन समझ में आया पूरा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं फिर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप, बताएं। ठीक है, इसे रब करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे रब किया जाए। चलिए, ये लिख लिया अपन ने, इसको रब भी कर दिया मैंने। अब आगे बढ़ा जाए, या हाथ बड़े गंदे हो जाते हैं यार। बच्चों, इसको जल्दी जल्दी शेयर करें, थोड़ा सा पैसा वैसा कमाया जाए यार। बोर्ड वोर्ड लाएंगे अपन, अच्छा, ठीक है, पढ़ने मज़ा आएगा फिर, ठीक है। चलिए, तो अब अपन को क्या पढ़ना है, स्पोरुलेशन हो गया, अब अपन को पढ़ना है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो देखें, तो अब हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। ठीक है,
देखो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंट टूटता है कोई, ठीक है, मतलब जो पेरेंटल बॉडी होती है उससे कोई फ्रेगमेंट टूटता है और उससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, क्लियर है बात। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, कोई पेरेंटल जो ऑर्गेनिज्म होता है उससे फ्रेगमेंट टूटता है और उससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म is developed from fragment of parental organism। पेरेंटल ऑर्गेनिज्म जो होता है, ठीक है, उससे कोई फ्रैगमेंट टूटता है और उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है, क्लियर ही बात। अच्छा, ये जो है जब ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाएगा उसके बाद ही होगा। ये किस में होता है, मल्टी सेलुलर में होता है, इस बात सिंगल सेलुलर में नहीं होता ये। इट इज फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये होता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन जो है, ठीक है, ये तभी होगा जब ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली डेवलप हो चुका है, उसके बाद में फ्रेगमेंटेशन होता है। ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली, ये ऑर्गेनिज्म है मान लो, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, कंप्लीटली डेवलप हो गया, इसका फ्रेगमेंट टूटा और इससे नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन तभी होगा जब ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली डेवलप हो चुका है। ये नहीं कि डेवलपिंग स्टेट में है अभी ऑर्गेनिज्म और फ्रेगमेंटेशन हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्लियर ही बात। it occur when organism is completely mature। जब कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगा ऑर्गेनिज्म तो ही ये होगा। इसको स्प्लिटिंग भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हाइड्रा में भी फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है, ठीक है। हाँ, जैसे एक हाइड्रा बनाता हूँ मैं, ये हाइड्रा है, ठीक है, ये क्या है, अपना हाइड्रा है। अब हाइड्रा की बॉडी का पार्ट, ये पार्ट टूट गया मान लो, ठीक है। देखो बडिंग अलग है, बडिंग में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर निकलता है, उससे ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। बडिंग में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर निकलेगा, उससे ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो ऑर्गेनिज्म है उसी की बॉडी का एक पार्ट टूट रहा है, ठीक है, और उस पार्ट से क्या हो रहा है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है, क्लियर ही बात। जैसे ये है पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, और ये इससे नया ऑर्गेनिज्म बन गया, एक छोटा सा हाइड्रा यहाँ पे बन गया है। ये एक छोटा सा हाइड्रा मैं बना लेता हूँ यहाँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो फ्रैगमेंट है, इस फ्रैगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया, ठीक है, क्लियर ही बात। दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग क्या है, ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग आपके 12th बोर्ड के हिसाब से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में से पूछा जाता है, और इसके टाइप्स आपको सारे याद होने चाहिए,
डिस्क्रिप्शन याद होना चाहिए, मतलब टाइप्स का। उसके अलावा आपको डायग्राम पता होने चाहिए, हर टाइप में कौन सा डायग्राम आएगा वो, और आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो चैप्टर है एक्चुअल में ये आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसका एक तरीके से एक मतलब एक ब्रीफ आइडिया है उसका, ठीक है। मतलब इसमें कई सारी चीज़ें आएंगी जो डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर ही बात। तो ये अपन ने क्या पढ़ा, ये अपन ने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद एक और प्रोसेस होता है। अच्छा, ये कौन से नंबर का था बच्चों फ्रेगमेंटेशन कौन से नंबर का था बताओ। स्पोरुलेशन थर्ड था, फोर्थ है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन अपना कौन सा था, फोर्थ। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में बताओ। अरे पढ़ने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो मेरे साथ रहोगे ना तो ऐसे ही आनंद करोगे आप, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मस्त रहें, मस्त खाए पिए, मस्त जियो और मस्त पढ़ो, और टेंशन 1% भी मत लो। अपना 100% मेहनत करें, उसके बाद बिल्कुल गधे घोड़े बेच के सो जाएं। जो होगा देखा जाएगा। भैया जितना मैं कर सकता था, मानव शरीर में जितनी पोटेंशियल है मेरी उतना मैंने कर दिया। अब उसके बाद में जिताना हराना या अच्छे मार्क्स लाना है नहीं लाना, सब भगवान के हाथ में है, ठीक है। क्लियर है बात। वो फिर अपने हाथ में वो बात नहीं रह जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। हाँ, वो कहते हैं ना कि अगर मेहनत करोगे, ठीक है, तो हो सकता है हार जाओ या जीत जाओ, दोनों ही हो सकता है, ठीक है। अगर मेहनत करोगे तो जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। लेकिन अगर मेहनत नहीं करोगे तो 101% हारोगे, जीतने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। क्लियर ही बात। तो इस चीज़ को याद रखें और मेहनत करते रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपना जो 5th पार्ट है वो पढ़ेंगे। तो 5वां पार्ट कौन सा है बच्चों। इसमें इंक खत्म हो गई। हाँ, 5वां पार्ट है अपना स्प्लिट, सॉरी फ्रेगमेंटेशन के बाद आपका आएगा रीजनरेशन। ठीक है। देखो रीजनरेशन में क्या होता है कि इसमें कोई फ्रैगमेंट नहीं बनता, इसमें कोई बर्ड नहीं बनता। इसमें ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है ना, वो अगर टूट जाए तो उसमें ये क्षमता है कि वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकती है। समझ रहे हैं मेरी बात। रीजनरेशन में क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, उसमें ये क्षमता है कि उसका कोई पार्ट अगर टूट जाए तो उससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है नया, उसको कहते हैं रीजनरेशन, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूं इसी चीज को, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म is produced from a part of parental organism, ठीक है। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ ब्रोकन पार्ट। यहां पे मैं लिखना चाहूंगा ब्रोकन, टूटा हुआ पार्ट, खंडित पार्ट, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जो है, मान लीजिए उसका कोई टूट गया कोई पार्ट, तो उसमें वो क्षमता होती है कि वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है, ठीक है। क्लियर है बात। ये किस में पाया जाता है, ये भी मल्टी सेलुलर पाया जाता है, सिंगल सेलुलर में नहीं पाया जाता है। इट इज ऑल्सो फाउंड in multicellular organism। किस में पाया जाता है भैया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें और फ्रेगमेंटेशन में क्या फ़र्क है। फ़र्क है, फ्रेगमेंटेशन तब होता है जब ऑर्गेनिज्म पूरा डेवलप हो चुका हो, उसके बाद में फ्रेगमेंट बनेगा और उससे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, डेवलप होने का ज़रूरत नहीं है, पूरा डेवलपिंग स्टेट में भी रीजनरेशन हो जाता है, ठीक है।
It can also occur during developing stage of organism. डेवलपिंग स्टेज में भी ये बन सकता है, ऑर्गेनिज्म बन सकता है पूरा का पूरा, ठीक है। रीजनरेशन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? देखो रीजनरेशन वैसे तो आपका हाइड्रा में भी होता है, हाइड्रा बहुत जगह आएगा, देखो याद रखना इसको। और एक होता है प्लेनेरिया में। अब ये जो प्लेनेरिया है ना, इसको भैया याद रखना। क्यों याद रखना? देखो सुनो, ये जो प्लेनेरिया है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की क्षमता अगर पृथ्वी में किसी में है, पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की क्षमता पृथ्वी पर किसी में है तो वो प्लेनेरिया में है। इसका कोई भी पार्ट, बॉडी का कोई भी पार्ट पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकता है, ठीक है, लेकिन हम सब में ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे कि लिजर्ड होती है, लिजर्ड छिपकली, उसकी अगर पूंछ टूट जाए तो वापस से पूंछ उसकी आ जाती है, तो उसके टेल वाले पार्ट में रीजनरेशन की क्षमता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कोई और पार्ट टूट जाए तो वो भी आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और टेल से टेल ही आएगी, ये नहीं कि पूरा लिजर्ड ही बन जाए, ठीक है। हमारे बॉडी में जैसे स्किन है, स्किन अगर डैमेज हो जाए तो वापस से स्किन आ जाती है, तो रीजनरेशन है हमारे स्किन में। नेल्स में रीजनरेशन है थोड़ा बहुत, हेयर्स में है, ठीक है। लेकिन कंप्लीट रीजनरेशन हम में नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारा हाथ काट दोगे तो हाथ आ जाएगा नया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्लियर ही बात? तो ये इस तरीके से है। अच्छा, हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जो कुछ हद तक रीजनरेशन शो करता है? हमारी बॉडी के कोई ऑर्गन रीजनरेशन नहीं शो करते। हार्ट एक बार ख़त्म हो गया या हार्ट को बाहर निकाल दो तो हार्ट दोबारा नहीं बन सकता, ठीक है। या कोई और ऑर्गन, पैनक्रिया या स्टमक, कुछ भी दोबारा नहीं बन सकता। लेकिन एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जिसमें कुछ हद तक रीजनरेशन की क्षमता है, और उस ऑर्गन का नाम है लीवर। ये याद रखना आप हमेशा, ठीक है। लीवर के जो सेल्स होते हैं वो कुछ हद तक रीजनरेशन करके वापस से नया लीवर बना सकते हैं, लेकिन वो कुछ हद तक ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि शराब पीने से लीवर ख़राब होता है तो शराब पीते रहे, अरे लीवर तो वापस बन जाएगा, पियो, ठीक है, खूब सारी शराब पीते रहे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो लीवर जो है कुछ हद तक रीजनरेशन कर सकता है, ठीक है। क्लियर ही बात? अब ये प्लेनेरिया का डायग्राम भैया बनाना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है पेरेंटल प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया है। हाँ, अब ये प्लेनेरिया जो है ना, ये जो प्लेनेरिया है ये बेचारा प्लेनेरिया टूट गया। ये प्लेनेरिया क्या हो गया? टूट गया। ठीक है, तो जब ये टूट गया तो इसका हर पार्ट जो है वो क्या कर सकता है? कि नया प्लेनेरिया बना सकता है, ठीक है। इसका हर पार्ट क्या कर सकता है? कि नया प्लेनेरिया इस तरीके से बना सकता है। ये सही नहीं बना यार मुझसे, रुक जाओ एक मिनट, ठीक है। ऐसे प्लेनेरिया बन जाएगा, यहाँ पे एक और प्लेनेरिया बन जाएगा, और यहाँ पे एक और प्लेनेरिया बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये प्लेनेरिया बन गया इससे नया। सर ये तो छोटा बना दिया। अरे छोटा मतलब ये इससे ऑर्गेनिज्म बन जाएगा पूरा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये पेरेंट है, स्प्लिटेड प्लेनेरिया, न्यू प्लेनेरिया, ठीक है। क्लियर है बात? तो क्या हुआ? प्लेनेरिया था, टूटा अलग अलग पार्ट्स में, और हर पार्ट में क्षमता है कि नए प्लेनेरिया को उसने बना दिया, ठीक है। तो रीजनरेशन यही होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। एक बार इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करें, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, कौन सा, रीजनरेशन। अब इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, इसमें इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।